एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मेरा नाम है जैस्मिन और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्लैट स्टैंड पॉइंट से क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। कौन सी ऐसी टिप्स, ट्रिक्स, स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप मेथोडोलॉजी क्या होनी चाहिए, कौन से ऐसे तरीका है जिसको आप यूज कर एक पैसेज बेस्ड क्वेश्चन क्रिटिकल रीजनिंग का आसानी से सॉल्व कर पाओगे। आई वॉन्ट यू टू स्टिक टू द एंटायर वीडियो बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज। सिंपली बिकॉज कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आज क्रिटिकल रीजनिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और इतने सारे बच्चों का क्वेश्चन रहता है ये कि मैम हम क्रिटिकल रीजनिंग कैसे करें, हमसे क्वेश्चंस नहीं हो रहे। तो आज इस वीडियो में हम सब डिस्कस करेंगे। बिफोर वी मूव अहेड, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिस पर हम फ्री रिसोर्सेज शेयर करते हैं आप ही लोगों के लिए। इफ यू आर अ क्लैट एस्पिरेंट, आई थिंक यू शुड बी डेफिनेटली इन दैट ग्रुप, सिंपली बिकॉज आपको ये सारे रिसोर्सेज काम आएंगे अपनी डेली प्रैक्टिस में। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू क्रिटिकल रीजनिंग और इंग्लिश लैंग्वेज, प्लीज फील फ्री टू रीच आउट। दीज आर माई सोशल मीडिया हैंडल्स। ये मेरा कोड है जिसको यूज कर आप डिस्काउंटेड रेट पर हमारा कोर्स भी खरीद सकते हैं। आई एम श्योर इफ यू आर अ सीरियस क्लैट कैंडिडेट, आपके लिए ये बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल साबित होगा। बिफोर फर्दर डू आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई वन थिंग। क्लैट में जब भी क्रिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन आता है तो आपने अपनी नर्वसनेस को टेक ओवर नहीं करने देना। नर्वस बिल्कुल नहीं होना। व्हाई एम आई सेइंग दिस? क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग चैलेंजिंग हमें इसीलिए भी लगता है क्योंकि हमारी इंग्लिश से खासा दोस्ती हुई नहीं है। व्हाट आई मीन बाय दैट इज कि हम इंग्लिश से डरते इतना है कि हम उससे दोस्ती ही नहीं कर पाते। और क्रिटिकल रीजनिंग में वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमें डरा कर रखते हैं। इसीलिए काम रहना है, डरना बिल्कुल भी नहीं है, नर्वस बिल्कुल भी नहीं होना। अदरवाइज यू विल फेस चैलेंज इन द क्लैट एग्जाम और आपका जो बेसिस है पूरे क्लैट एग्जाम का वो शैटर हो जाएगा। यू विल नॉट बी एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, लेट अलोन रीड इट एंड अंडरस्टैंड इट। आप अटेम्प्ट भी नहीं कर पाओगे, आपका सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो नर्वस बिल्कुल नहीं होना। ये पैसेज पढ़ने के लिए I'll give you around 2 minutes. You can read this passage, pause the video, try and understand the main points. याद रखना हमने कौन कौन से steps के बारे में अभी तक बात करी है। Try and apply them, and once you read it, I'll show you the question and both of us will solve it together. Alright, I hope you were able to read the passage. अब हम इसको साथ में read करते हैं and we'll try and understand कि क्या बोला गया है हमारे को पैसेज में और हमारे क्वेश्चंस क्या हमसे पूछ रहे हैं। Let's start from the top. It says, why are we humans so susceptible to the doom gloom of the news? Two reasons. The first one, what psychologists call negativity bias. We are more attuned to the bad than the good. Back in our hunting and gathering days, we were better off being frightened of a spider or a snake 100 times too often than one time too few. Too much fear wouldn't kill you, too little surely would. First passage में वो हमसे क्या बोल रहा है? Why are we humans so susceptible to the doom and gloom of the news? हमें वो बोल रहा है हम इतना ससेप्टेबल क्यों है किसके? डूम एंड ग्लूम ऑफ न्यूज के। न्यूज से हम इतना ज्यादा अफेक्ट क्यों होते हैं? जिसके दो कारण हैं। पहला क्या है? नेगेटिविटी बायस। अब इसको समझते हैं। नेगेटिविटी बायस का मतलब क्या है उसने आगे हमें समझाया है। वी आर मोर अट्यून्ड टू बैड दैन द गुड। हम नेगेटिव चीजों से ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं rather than अच्छी चीजें, पॉजिटिव चीजें, which is actually very scary. तो नेगेटिविटी बायस का मतलब क्या होता है कि अगर कोई चीज नेगेटिव है तो वो आपकी अटेंशन अच्छे से ग्रैब कर लेगा, लेकिन अगर कोई चीज पॉजिटिव है वो नहीं करेगा। Back in our hunting gathering days, we were better off being frightened of a spider. हम जब पहले हंटिंग और गैदरिंग करते थे, जब हम यूजुअली हम जब पढ़ते हैं एवोल्यूशन के बारे में तो हमें समझ में आता है कि हम हमेशा से ऐसे नहीं थे। एंड बाय हम आई मीन द ह्यूमन रेस। इससे पहले क्या था? वी वर यूजुअली सर्वाइविंग बाय द हंटिंग एंड गैदरिंग काइंड ऑफ लाइफस्टाइल। तो उसमें क्या होता था? डर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर था। हम किससे डरते थे? स्पाइडर से, स्नेक से 100 times too often, और बार बार डरते थे। जिसके बाद उसने क्या बोला? टू मच फियर वुडंट किल यू, टू लिटिल डेफिनेटली विल। सेकंड,
वी आर ऑल्सो बर्डन विद एन अवेलेबिलिटी बायस। अब पहला तो उसने बोला नेगेटिविटी बायस, दूसरा वो बोल रहा है अवेलेबिलिटी बायस। अब इसका मतलब क्या होता है? If we can easily recall examples of a given thing, we assume that that thing is relatively common. कोई भी चीज जो available है वो हमारे को क्या लगने लगती है? Common. The fact that we are bombarded मतलब flooded, बहुत ज्यादा दे रहा है कोई चीज अगर आपको, तो bombarded daily with horrific stories. Horrific मतलब डरावनी. Horrific stories about aircraft disaster, child snatchers, beheadings, which tend to lodge in the memory, completely skews our view of the world. ये सारी नेगेटिव चीजें, एयरक्राफ्ट डिजास्टर, चाइल्ड स्नैचर्स, बी हेरिंग्स, विच टेंड टू लॉज इन आवर मेमोरी, मतलब रजिस्टर कर जाते हैं हमारे दिमाग में, और क्या करते हैं, हमारा जो वर्ल्ड के प्रति व्यू है, हमारा दुनिया को देखने का नजरिया है, उसको कंप्लीटली चेंज कर देते हैं. In this digital age, the news we are being fed is only getting more extreme. Extreme का मतलब एक के बाद एक, वो आप अगर सोचो कोई चीज अच्छी से अच्छी होती जाती है तो हम क्या बोलते हैं? बेटर. लेकिन अगर कोई चीज किसी चीज का ऑब्सेशन बन जाए तो वो क्या लेवल होता है? एक्सट्रीम. तो यहाँ पर वो वाले एक्सट्रीम की बात हो रही है. In the old days, journalists didn't know much about their individual readers. They wrote for the masses. पहले क्या होता था, उनको अपने इंडिविजुअल रीडर्स के बारे में नहीं पता होता था कि जिनके लिए वो न्यूज़ लिख रहे हैं वो किस तरीके से सोचते हैं, क्या करते हैं, कहाँ से आते हैं. वो मासेस के लिए लिखते थे, मतलब जनरल पॉपुलेशन के लिए लिखते थे. बट आज की डेट में क्या हो रहा है? बट पीपल बिहाइंड फेसबुक, ट्विटर एंड गूगल नो यू वेल. आज की डेट में people behind the social media, that is people who run Facebook, Twitter and Google, उन सबको हमारे बारे में अच्छे से पता है. They know what shocks and horrifies you. उनको पता है आपको कौन सी चीज शॉक करेगी, हॉरिफाई करेगी, और यही वो यूज कर कर क्या करते हैं? They make you click. अगर आपको कोई ऐसी न्यूज दिखेगी आपके सजेशंस में जो क्या करती है, नेगेटिव चीज के बारे में बात करती है, जिससे यूजुअली आपको डर लगता है, विच हॉरिफाइज यू, तो आप उसको क्या करोगे? क्लिक करके देखोगे. और ये उनको पता है, और यही वो क्या करते हैं? हमारी अटेंशन को सीक करने के लिए करते हैं नेगेटिविटी बायस का इस्तेमाल. Hold it so nothing less than an assault to the mundane. ये क्या है? एक तरीके से assault है. किस पर? Mundane मतलब boring news पर. Because let's be honest, the lives of most population is pretty predictable. क्योंकि ज़्यादातर लोग तो बहुत predictable है. सुबह उठना, काम पर जाना, खाना खाना, फिर सो जाना. नाइस बट बोरिंग. पर इसमें मज़ा किसको आ रहा है सुनने में कि मैं सुबह उठा, मैंने खाना खाया, देन आई वेंट टू द जिम, देन आई वेंट टू वर्क, आई केम बैक, वेंट फॉर अ वॉक, फिर मैंने फैमिली के साथ खाना खाया, एंड देन आई स्लेप्ट, एंड दैट्स व्हाट आई डिड फॉर द नेक्स्ट 10 years. लेकिन ये सुनने में अच्छा नहीं लग रहा. व्हाट वी वांट टू लर्न इज, हमारे को तो अलग अलग चीज़ें सुनने में अच्छा लगता है, डिफरेंट चीज़ें सुनने में अच्छा लगता है. So while we would prefer having a nice neighbor with boring lives, बोरिंग won't make you sit up and take notice. लेकिन बोरिंग चीज़ों को हम नोटिस नहीं करते. कोई भी ऐसी चीज़ जो साइक्लिकल है, रिपेटिटिव है, उसको हम नोटिस नहीं करते यूजुअली, राइट? एंड सो सिलिकॉन वैली कीप्स डिशिंग अप एवर मोर सेंसेशनल क्लिकबेट. क्या मतलब है इसका? कि यही बात सिलिकॉन वैली में बैठे हुए इंजीनियर्स को पता है, who are behind Facebook, Twitter and Google. Therefore, they feed us with what? Sensational clickbait. Sensational मतलब धमाकेदार न्यूज़ टाइप. Something which is sensational, something which is different, which catches your attention and makes you click is clickbait. Knowing full well, as a Swiss novelist once quipped that न्यूज़ इज टू द माइंड व्हाट शुगर इज टू द बॉडी. और इस नोट पर हमारा ऑथर इस पूरे पैसेज को कंप्लीट करता है कि न्यूज़ क्या है, हमारे माइंड के लिए वैसा ही काम करती है जैसा कि चीनी हमारी बॉडी के लिए काम करती है. जो टेस्ट करने में तो हो सकता है हमारे को खुशी दे, अच्छा लगे हमें, बट इवेंचुअली लॉन्ग रन में हम सबको पता है कि चीनी अच्छी नहीं होती, राइट? लेट्स अंडरस्टैंड कि वो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है. आई गिव यू 30 seconds टू रीड इट क्विकली.
So here the question says, which of the following will, if true, would most weaken the author's argument? इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो अगर सच मान लें हम, तो ऑथर जो बोल रहा है वो पूरा आर्ग्यूमेंट वीक पड़ जाएगा? जिसका सिंपल भाषा में क्या मतलब था, इफ यू रिमेंबर, कोई भी ऐसी चीज जो हम सच मान ले हमारे ऑथर के आर्ग्यूमेंट को वीक कर देगा, मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि इससे ऑपोजिट, हमारे ऑथर से बिल्कुल ही कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट क्या है, इस पैसेज का उल्टा कौन सी स्टेटमेंट है, वो ढूंढना है हमारे को. So the first one is behavioral traits that helped us in days when we were hunters and gatherers continue to be present in modern day humans. वो बोल रहा है वो behavioral traits जो हमें हेल्प करते थे जब हम हंटर्स और गैदरर्स थे, आज भी प्रेवलेंट है. ऐसा उसने बोला है, कहीं पे तो बोला है, राइट? कहाँ पर? यहाँ पर, कि पहले तो ये सब होता था, because psychologists call it negativity bias. He did talk something on the related note, तो इसको हम अभी ऑप्शन को रखेंगे. बट माई पॉइंट इज कि ये हमारे ऑथर से डिसअग्री नहीं कर रही है, स्टेटमेंट कंप्लीटली कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रही है. लेट्स टेक द सेकंड वन. सेकंड वन सेज बिहेवियरल ट्रेट्स दैट हेल्प्ड अस इन द डेज व्हेन वी वर हंटर्स एंड गैदरर्स आर नो लॉन्गर फाउंड इन मॉडर्न ह्यूमंस. क्या उसने ऐसा बोला कि अब ये जो पहले हमारे हंटर्स और गैदरर्स में होते थे अब वो नहीं पाए जाते ट्रेट्स? क्या ऐसा बोला गया है? नहीं बोला गया है. नेगेटिविटी बायस मेक्स अस मोर लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय डिप्रेसिंग और सैड न्यूज. दिस इज समथिंग दैट ही डेफिनेटली टॉक्ड अबाउट. तो उसने क्या बात करी थी? नेगेटिविटी बायस के बारे में बात करी थी और बोला था वी आर मोर अट्यून्ड टू व्हाट बैड देन गुड. और ये भी यही बोल रहा है, तो दिस कांट बी आवर ऑप्शन. We have certain behavioral characteristics that affect how we perceive and are affected by sad news. वो बोल रहा है we have certain behavioral characteristics जिसकी वजह से क्या होती है, हमारे वो डिसाइड करते हैं कि न्यूज़ हमें कैसे अफेक्ट करेगी. सो यू टेल मी कि हमारे ऑथर से ऑपोजिट स्टेटमेंट कौन सी बोली गई है? क्या उसने हमें ऐसा बोला गया कि बिहेवियरल ट्रेट्स जो पहले पाए जाते थे अब नहीं पाए जाते? नहीं. उसने हमें ये समझाने के लिए तो नेगेटिविटी बायस का एग्जाम्पल लिया था. तो ये स्टेटमेंट हमारे ऑथर के साथ फुल कॉन्फ्लिक्ट में है एंड दैट इज व्हाई दिस इज आवर आंसर. मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन, अगेन 30 seconds to read it quickly. All right. Question says which of the following is the author most likely to agree with? वो कह रहे हैं हमारा ऑथर इनमें से किस स्टेटमेंट के साथ अग्री करेगा, मतलब हमें वही चीज ढूंढनी है जो हमारे पैसेज में हमें ऑलरेडी बताई गई है. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बिलो. द डी ऑप्शन सेज contemporary media continuously exposes us to boring news and information which may just like the things we usually experience in life. कैसा बोला गया है कि मीडिया हमें वही चीजें दिखाता है जो हमें यूजुअली लाइफ में देखने को मिलती है? बिल्कुल भी नहीं. उससे ऑपोजिट बोला है उसने कि जो चीजें हमें लाइफ में नहीं देखने को मिलती, जैसा कि जिसको वो क्या बोल रहा था, बोरिंग चीजें जो हमें देखने को नहीं मिलती वही चीज वो हमें दिखाता है, सेंसेशनल चीजें दिखाता है. इसीलिए ये तो इससे अग्री बिल्कुल भी नहीं कर रहा हमारा पैसेज. नेक्स्ट इट सेज contemporary media continuously exposes us to boring news and information which may be very unlike the kinds of things we usually encounter. वो क्या कर रहा है कि वो हमें यूजुअली बोरिंग इन्फॉर्मेशन से एक्सपोज करता है जो हमें यूजुअली लाइफ में देखने को नहीं मिलती. नो, अगेन बोरिंग इन्फॉर्मेशन तो वो हमें दे ही नहीं रहा, बोरिंग से ऑपोजिट दे रहा है, सेंसेशनल दे रहा है. Contemporary media continuously exposes us to exciting news and information which may be very unlike the kind of things we usually encounter in life. This can be our answer. Let's read the first one. Contemporary media continuously exposes us to exciting information which may just be like, no, हमें जो लाइफ में देखने को यूजुअली नहीं मिलता वो हमें कंटेम्प्रेरी मीडिया दिखाता है. क्यों दिखाता है? सिंपली टू कैच आवर आई, हमारी अटेंशन सीख करने के लिए. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विकली रीड इट. ऑलराइट, द थर्ड क्वेश्चन सेज
Based on the author's statement that we prefer having nice neighbors with boring lives, and author's argument about nature of news that modern media exposes us to, which of the following would the author be most likely to agree with? Again, हमें सिमिलर स्टेटमेंट ढूंढनी है जिसके बारे में बात करी गई है, क्योंकि हमारे को ढूंढना है कि हमारा ऑथर अग्री किस स्टेटमेंट के साथ करेगा. तो ऑब्वियसली वो उसी स्टेटमेंट के साथ अग्री करेगा जिसके बारे में उसने बात करी है. So first क्या है? Constantly being exposed to negative news gives us a warped perspective of the world. Let's check the other option. It says in our gathering and hunting days, it was better for us to be unnecessarily scared than being scared too little. ये तो उसने यहाँ पर बोला है, too much fear wouldn't kill you, too little surely would. The modern news media exposes us to is like our day-to-day experience. No, हमारे day-to-day experience की तरह नहीं होती. The news modern media exposes us to is very different from our day-to-day experience. Yes, हमारे modern media जो हमारे को news देती है वो क्या होती है? हमारी life से बहुत ही ज़्यादा different होती है. Therefore, it catches our eye. Extreme होती है, sensational होती है. Alright, the fourth one says the author's statement about negativity bias, if true, provide most support for which of the following conclusions. वो बोल रहा है अगर negativity bias के बारे में जो हमारा author बोल रहा है वो सच है, तो इसमें से कौन सा ऐसा sentence है जिसको हम हमारे जो सबसे ज़्यादा support करेगा हमारे conclusion को. तो मतलब क्या ढूंढना है? favor में वही बात जो हमारे passage में बोली गई है. First is, we are more likely to notice a story about a billionaire donating the money to charity than a story about an airplane crash, which is no. क्योंकि हमारे पास तो क्या है? नेगेटिविटी बायस. हम वी आर मोर अट्यून्ड टू व्हाट? नेगेटिव इन्फॉर्मेशन. और ये तो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है, तो हमारा वो तो आई बिल्कुल भी कैच नहीं करेगा. हाँ, एयरक्राफ्ट क्रैश में भी वी आर मोर लाइकली टू be attracted to a news article about a rise in the life expectancy in our country than a news article about the murder in our country. Again, life expectancy अगर बढ़ जाती है तो वो एक positive sign है. हम क्यों पढ़ेंगे इसको? Next is, we are more likely to notice a story about increasing population level than the educational level. Population बढ़ना ज़्यादातर गलत बात माना जाता है, right? तो क्या population बढ़ना हमारी आई कैच करेगा rather than educational level बढ़ना? Maybe. We are more likely to form our opinion of the world based on the information available to us rather than the information we do not have access to. Now, this is not what it talks about in the negativity bias. Negativity bias के बारे में specifically क्या बोला गया है कि हम negative information को ज़्यादा attention देते हैं than positive. तो negative information हमारे पास कहाँ है? हमारे पास यहाँ है, C option में, increasing pollution level. It was not population, sorry, it was pollution, increasing pollution level. So of course pollution increase हो जाने से क्या होगा? Negative information है, it will catch our eye. The last question, the fifth question says, the author says that the fact that we are bombarded daily with horrific stories about aircraft disasters, child snatchers and beheadings, which tend to lodge in our memory, completely skews our view of the world. The conclusion the author draws in this argument follows logically with which of the following statements. इन statements में से किसके साथ ये conclusion सही बैठ रहा है, मतलब इसके साथ agree कर रहा है. तो पहला क्या है? The idea about the world are shaped by, our ideas about the world are shaped by what? The information we are exposed to. यही तो बोला है उसने, right? It skews, मतलब वो change कर देता है, affect करता है completely हमारे world view को. And yes, that is true. जो भी इंफॉर्मेशन हम कंज्यूम करते हैं उसके बेसिस पर हमारा दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाता है. एंड देयरफॉर दिस इज आवर राइट आंसर. लेट्स रीड द थ्री ऑप्शंस जस्ट टू बी श्योर. मॉडर्न मीडिया इज कंसर्न्ड ओनली विद मेकिंग मैसिव प्रॉफिट्स. येस मे बी, बट इससे कोई रिलेटेड नहीं है. मॉडर्न जर्नलिस्ट जनरेट न्यूज stories much faster, not related. Humans once lived, again not related, not related, not related. This is the one that we are talking about. So A option is the correct one. As I said, critical reasoning is a matter of practice. अगर आपको practice करनी है, if you're searching for these resources, join us on Telegram. We share free resources every day that you can include in your
प्रैक्टिस। इससे होगा क्या कि आप डेली प्रैक्टिस कर कर आसानी से क्रिटिकल रीजनिंग को एस कर पाएंगे, क्रैक कर पाएंगे। इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन अबाउट क्रिटिकल रीजनिंग और इंग्लिश लैंग्वेज, दीज आर माई सोशल मीडिया हैंडल्स, you can contact. I'll try my level best to get back to you as soon as possible. Till then, take care, prepare well, all the very best, and I'll see you in the next video. Thank you so much.